देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना के मामले में ये हैं 50 अपडेट्स। मरकज के मौलाना साद के करीबियों पर शिकंजा। साद के करीबियों के 7 बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। गृहमंत्री शाह ने प्रवासी मजदूरों पर सीएम ममता को चिट्ठी लिखी है। कहा है कि बंगाल के मजदूरों को ट्रेन से भेजने के लिए केंद्र तैयार है, तो पश्चिम बंगाल ने चुप्पी क्यों साधी हुई है। कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नक्सलियों से मुठभेड़। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शहीद, 4 नक्सली ढेर। विश्व स्वास्थ्य संगठन का चीन पर बड़ा कबूलनामा। वुहान के बाजार से फैला कोरोना वायरस। WHO के पैनल से कोरोना वायरस की जांच कराने को तैयार हुआ चीन। कहा मंत्रालय पारदर्शी जांच के लिए आ सकते हैं विदेशी डॉक्टर्स। देश में 60,000 के करीब कोरोना मरीजों की तादाद। अब तक 1,985 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 748 नए मामले सामने आए। 12,000 के पार संक्रमितों की तादाद हो गई है। मुंबई के आर्थर रोड जेल में 77 कैदी और 26 सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आर्थर रोड समेत 7-8 जेलों में सख्ती से किया जा रहा है लॉकडाउन का पालन। कोरोना काल में लापरवाही पर हटाए गए बीएमसी कमिश्नर प्रवीण परदेशी। अतिरिक्त प्रमुख सचिव इकबाल सिंह चहल को दी गई जिम्मेदारी। अहमदाबाद में 24 घंटे में 24 लोगों की मौत से मचा हड़कंप। गृहमंत्री शाह के निर्देश के बाद एम्स दिल्ली की एक टीम अहमदाबाद पहुंची। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 6,000 के पार। 338 नए केस आए सामने। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,300 के पार। अब तक 200 लोगों ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कोरोना के 7 और मरीजों की पुष्टि हुई है। जिले में मरीजों की संख्या इन 7 को मिलाकर अब 55 पहुंच गई है। अब तक 5 लोग मारे भी जा चुके हैं। भोपाल में 28 नए क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं। 675 से ज्यादा लोग यहां हैं कोरोना की चपेट में। चौबीस घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना के 143 नए मामले सामने आए हैं और इसको मिलाकर 3,214 हो गए हैं कुल केसेस। आगरा में 36 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। नोएडा में 18 नए केस सामने आए हैं। झारखंड के गढ़वा में एक ही दिन में कोरोना के 20 केस मिलने से हड़कंप मच गया। कोडरमा में भी कोरोना के एक मरीज की पुष्टि हुई है। राज्य में संक्रमितों की संख्या 153 पहुंच गई है। बीएमपी में भी कोरोना ने अपने पैर पसार लिए हैं। पटना में 5 जवान इसकी जद में आ गए हैं। साथ ही ये बताया जा रहा है कि एक रिटायर्ड जवान के संपर्क में आने से ये जवान संक्रमित हुए हैं। ओडिशा में कोरोना संदिग्धों का क्वारंटाइन पीरियड बढ़ा दिया गया है। 14 दिन की जगह 21 दिन तक इन्हें क्वारंटाइन में रखा जाएगा। कोरोना संकट के बीच आरक्षण के मुद्दे पर बिहार विधानसभा की लॉबी में जुटे SC/ST विधायक पर्सनल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा। सहारनपुर के हॉटस्पॉट एरिया में पुलिस टीम के ऊपर स्थानीय लोगों ने किया पथराव। लोगों ने उड़ाई पर्सनल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। लॉकडाउन का पालन करा रही अहमदाबाद पुलिस पर स्थानीय लोगों ने पथराव किया है। केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। यूपी के सहारनपुर में भी पुलिस टीम पर हमले की खबर है। हॉटस्पॉट इलाके में गश्त करने के दौरान उन पर पथराव किया गया।
महाराष्ट्र के भिवंडी से पैदल चलकर अपने घर लौट रहे यूपी के एक मजदूर की मौत की खबर है। खंडवा में तबीयत बिगड़ने के बाद उसने दम तोड़ दिया। दिल्ली सरकार के रोजी रोटी अभियान पर दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हर रोज लोगों को स्कीम की जानकारी दे केजरीवाल सरकार। तमिलनाडु सरकार को हाईकोर्ट से झटका, शराब की दुकानों में पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने की वजह से लॉकडाउन खत्म होने तक शराब नहीं बेचने का आदेश। शराब की दुकानों पर भीड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सलाह, राज्यों को शराब की अप्रत्यक्ष बिक्री और होम डिलीवरी की दी नसीहत। गृहमंत्री अमित शाह ने पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारियों के साथ बैठक की, कोरोना काल में बेहतरीन काम के लिए उनकी तारीफ भी की। लॉकडाउन के चलते सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान हो गया है। 1 से 15 जुलाई के बीच ये परीक्षाएं आयोजित होंगी। कोरोना पर राहत की खबर है। देश के 216 जिलों में कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। दिल्ली में कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल के अच्छे नतीजे मिले हैं। आईसीएमआर ने 21 हॉस्पिटल्स को प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है। वंदे भारत मिशन में तेजी आई है। दुबई से भारतीयों को लेकर 2 जहाज पहुंचे हैं चेन्नई। बहरीन से भी 182 भारतीयों को कोच्चि लेकर आया गया है। दिल्ली में फंसे बिहार के प्रवासी मजदूरों को लेकर मुजफ्फरपुर के लिए एक ट्रेन रवाना हो गई है। मध्य प्रदेश के लिए भी एक ट्रेन रवाना की गई है। कोयंबटूर में फंसे बिहार के प्रवासी मजदूरों का पहला जत्था ट्रेन से रवाना किया गया है। मजदूरों को स्टेशन पर सैनिटाइज करने की भी सूचना है। कर्नाटक में फंसे बिहार के प्रवासी मजदूर श्रमिक क्रांति ट्रेन से रवाना किए गए हैं। पर्सनल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए इन्हें ट्रेन में बिठाया गया। प्रवासी मजदूरों का झारखंड पहुंचना जारी है। तमिलनाडु के काटपाड़ी से 1200 से ज्यादा श्रमिक एक स्पेशल ट्रेन से हटिया पहुंचे हैं। दिल्ली के तालकटोरा रोड पर फंसे बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूर ने अपनी व्यथा बताई और उन्होंने केजरीवाल सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अंबाला में हजारों की तादाद में जुटे प्रवासी मजदूरों को घर ले जाने के लिए जो कोशिश चल रही थी उसमें वो पुलिस से ही भिड़ गए। लॉकडाउन तोड़कर पैदल ही अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे पकड़कर वो रवाना हो रहे थे। लॉकडाउन में दिहाड़ी मजदूर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। गुरुग्राम छोड़कर साइकिल से अपने घर जा रहे हैं। बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से मांग की है कि जिम खोलने की इजाजत मिलनी चाहिए। कोरोना को मात देकर दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल हॉस्पिटल से सीधे थाने पहुंचे। साथी पुलिसकर्मियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। हावड़ा में कोरोना को मात देकर अस्पताल से 36 मरीज लौटे हैं। डॉक्टर्स और कर्मचारियों ने ताली बजाकर उनको वहां से विदा किया। उत्तराखंड सरकार ने हर की पैड़ी और सती घाट कनखल में अस्थि विसर्जन पर लगी हुई रोक हटा दी है। अब लॉकडाउन के दौरान भी अस्थि विसर्जन किया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच ने प्रधानमंत्री केयर फंड में 1,25,100 रुपए दान किए हैं। संघ नेता इंद्रेश कुमार ने यह चेक दिया है। लखनऊ में मुस्लिम समाज ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। छतों से उनके ऊपर फूल बरसाए गए। जोधपुर में पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे लिए। सिर्फ 4 लोग इस शादी में शामिल हुए।
दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 2,76,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि 40 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना से मृतकों की तादाद 78,000 के पार पहुंच गई है। 13 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। ब्रिटेन में कोरोना से 31,200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया में रूस 5वें नंबर पर पहुंच गया है। यहां 1,88,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।